दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, उसके नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। जैसे वो पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र हो जाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हमें अपने पादरी को, अपने पास्टर को दसवांश देना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अपने पादरी को दान देने का लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाइबल में गहराई से बताया गया है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए बहुत सारे लाभ लेकर आता है। दोस्तों, आज हम अपने पादरी को दान देने के 11 लाभों पर गहराई से चर्चा करेंगे। अपने पादरी को दान देने से आपकी आत्मिक भरपूरी होती है, आपके लिए रास्ते खुलते हैं। आप अपने पादरी को दान देकर उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए पूरा समय प्रार्थना में बिताता है और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता है। वो ऐसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि आप दान देकर उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हो। अब पास्टर को सिर्फ परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है और सभी के लिए प्रार्थना करना है। अब हम बाइबल से 11 वचनों को सीखेंगे। पहला वचन, जैसे कि लिखा है नीति वचन 2 का 1 वचन से 5 वचन तक, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात पर कान लगाए और समझ की बात पर मन लगाए और समझ के लिए पुकारे और समझ के लिए ऊंचे शब्द से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। दोस्तों, जब आप अपने पादरी को दान देते हैं तो आप उन्हें बाइबल का अध्ययन करने, ईश्वर की बुद्धि की खोज करने और आपके लिए अच्छा प्रचार तैयार करने के लिए अधिक समय मिल पाता है। आप अपने पादरी को दान देकर उसको फ्री कर रहे हो ताकि वो आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और आपके लिए परमेश्वर से बुद्धि मांग सके। दूसरा वचन, बाइबल एक दूसरे के बोझ को उठाने के महत्व पर जोर देती है। गलातियों 6 का 2 वचन हमें सिखाता है, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करोगे। आमीन। आपका दान आपके पादरी को मजबूत बनाता है ताकि जब भी हम पर बुरा समय आए या सताव हो तो वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, हमारे बुरे समय में हमारे पास आके हमें हौसला दे सके। पास्टर एक होता है और विश्वासी बहुत होते हैं। इसीलिए अगर पास्टर अपनी जीविका कमाने में जाएगा तो हम सबको जरूरी समय नहीं दे पाएगा, जिससे हम भटक सकते हैं। वो हमें सलाह देता है, आने जाने में अपने साधन का इस्तेमाल करता है। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें बोला है कि एक दूसरे का भार उठाया करो। तीसरा वचन, बाइबल विश्वास को कर्म में बदलने के महत्व पर जोर देती है। याकूब 2 का 14 से 17 वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है परंतु उसके कार्य प्रमाणित न करे तो इससे क्या लाभ? क्या उस विश्वास से उसका उद्धार हो सकता है? मान लो कि कोई भाई या बहन वस्त्रहीन हो और उसके पास प्रतिदिन का भोजन भी न हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, गरम रहो और तृप्त रहो, पर यदि वह उनकी देह की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे तो उससे क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म न उत्पन्न करे तो मरा हुआ है। आपके दान के माध्यम से चर्च में भोजन वस्तु के लिए, कोई भी प्रोग्राम या कार्यक्रम करने के लिए, बेघर और अनाथों की जरूरत को पूरा करने के लिए और कठिनाई का सामना करने वालों के लिए सहायता करता है। यह आपको मसीह के प्रेम को दिखाने और दूसरों के जीवन में एक उदाहरण बनने का मौका प्रदान करता है। चौथा वचन, बाइबल परमेश्वर के घर को बनाने के लिए कहती है। मलाकी 3 का 10 वचन हमें आग्रह करता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। इस विषय में मुझे परखो, सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, और देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर इतनी आशीषें उंडेलता हूं कि तुम्हारे पास जगह न होगी। आपका सहयोग चर्च की सुविधाओं के रख रखाव और सुधार के लिए सहायक है, जिससे आराधना, संगति और आध्यात्मिक विकास के लिए सारी जरूरतों को पूरा करता है। इससे सदस्यों के बीच प्यार और अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है।
जिससे उन्हें जुड़ने और अपने विश्वास में बढ़ने के लिए एक स्थान मिलता है। 5वां वचन, आपका दान देना आपके पादरी को सुसमाचार को प्रभावशाली ढंग से प्रचार करने में मजबूत बनाता है। बाइबल सुसमाचार फैलाने वालों का समर्थन करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। फिलिपियों 4 अध्याय के 15 वचन में स्वीकार किया गया है, और तुम फिलिपियों के लोगों जानते हो कि तुम्हारे मन फिराने के शुरुआती दिनों में जब मैंने मकिदुनिया छोड़ा था, तो तुम्हारे अलावा किसी और कलीसिया ने मेरे साथ लेने देने में, मेरी सेवकाई में सहभागी नहीं हुए। दान आपके पास्टर की सुसमाचार प्रचार करने में, मिशन यात्राओं और आउटरीच कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है। यह आपके पादरी को अलग थलग पड़े समुदायों तक पहुंचने, सुसमाचार संदेश साझा करने और लोगों को मसीह के साथ संबंध में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने दान के माध्यम से आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और अनगिनत लोगों के जीवन पर बदलने में मदद कर सकते हैं। 6वां वचन, बाइबल उन लोगों की देखभाल करने के महत्व पर जोर देती है जो प्रभु की सेवा करते हैं। 1 कुरिन्थियों 9 का 7 वचन से 14 वचन हमें निर्देश देता है, कौन अपने खर्च पर सैनिक का काम करता है, कौन दाख की बारी लगाता है और उसका फल नहीं खाता, कौन झुंड की रखवाली करता है और दूध का अपना हिस्सा नहीं पाता। हम कौन सा सांसारिक उदाहरण इस्तेमाल करते हैं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, जब बैल अनाज को रौंदता हुआ चले तो उसका मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों के बारे में चिंतित है, या वो हमारे लाभ के लिए नहीं बोलता? अब ये हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि हल चलाने वाले को आशा से हल चलाना चाहिए और खलिहान में काम करने वाले को उपज में हिस्सा पाने की आशा से खलिहान में काम करना चाहिए। जब आपके पादरी को पैसे की चिंताओं और परिवार की जरूरतों को पूरा करने की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, तो वे अपने पूरे दिल से अपनी कलीसिया के लिए खुद को समर्पित कर सकते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा कलीसिया की देखभाल करने, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने और चर्च की बढ़ोतरी के लिए और ज्यादा समय देकर चर्च को बढ़ा सकते हैं। 7वां वचन, आपके दान से आपके पादरी को प्रभावशाली सेवकाई के लिए तैयार होने और प्रभु के बारे में और ज्यादा सीखने में काफी मदद मिलती है। बाइबल निरंतर सीखने और विकास को प्रोत्साहित करती है। नीति वचन 27 का 17 वचन हमें याद दिलाता है, लोहा लोहे को तेज करता है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज करता है। दान की सहायता आपके पादरी को निरंतर शिक्षा प्राप्त करने, सम्मेलनों में भाग लेने और मूल्यवान संसाधनों तक पहुंचने में मजबूत बनाती है। आपकी सहायता से आपका पादरी बाइबल का ज्ञान पाने, आत्मा में अगुवाई सीखने और विश्व के सभी पादरियों से मिलने और कलीसिया की बढ़ोतरी में काफी मदद मिलती है, जिससे आपको आपका पादरी प्रभु की गहरी शिक्षा को बता पाएगा। 8वां वचन, अपने पादरी की सेवकाई के लिए दान देना चर्च के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाइबल बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नीति वचन 24 के 3 वचन में कहा गया है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आपके दिए दान से योजना बनाने, नए कार्यक्रमों को लागू करने और कलीसिया की बदलती जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। इससे कलीसियाओं का विस्तार, आराधना के साधनों को खरीदना और एक संपन्न चर्च का निर्माण संभव होता है। 9वां वचन, जब आप अपने पादरी को दान देते हैं तो आप चर्च में उदारता और दीनता और प्रेम का एक शक्तिशाली उदाहरण पेश करते हैं। बाइबल हमें उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने के महत्व को सिखाती है। मत्ती 5 का 16 वचन हमें निर्देश देता है, अपना उजियाला मनुष्यों के सामने चमकाओ कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपके कार्य दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे दान से एक अच्छी कलीसिया का निर्माण होता है। हम सबको कलीसिया में दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर हम देते हैं तो हमें औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं देने के लिए। हमारा दान देना परमेश्वर के राज्य में प्रेम को दिखाता है, जो प्रेम हम पैसे से नहीं अपने प्रभु से करते हैं। दान देकर हम दिखाते हैं कि हम पैसे से ज्यादा प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं।
10वां वचन, आपका पैसे का सहयोग चर्च के भीतर जवाबदेही के अधीन है। बाइबल जिम्मेदार प्रबंधन पर जोर देती है। लूका 16 का 10 से 12 वचन सिखाता है, जो थोड़े से में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से में बेईमान है वो बहुत में भी बेईमान होगा। इसलिए यदि तू सांसारिक धन को संभालने में ईमानदार न रहा तो सच्चा धन तुझे कौन सौंपेगा? और यदि तू दूसरे की संपत्ति को संभालने में ईमानदार न रहा तो तेरा अपना धन तुझे कौन सौंपेगा? अपनी कलीसिया में हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और बड़े ही ईमानदारी के साथ हमें दान की और बाकी के सामान की देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों, पैसा लालच को पैदा करता है। जैसे यहूदा इस्करियोती में आया था, तो बड़े ही ध्यान से हमें पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी दान देने की जिम्मेदारी को हमें समझना जरूरी है। 11वां वचन, बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार अपने पादरी को देने से ईश्वर की ओर से आशीर्वाद और पुरस्कार मिलते हैं। बाइबल बोने और काटने की अवधारणा सिखाती है। गलातियों 6 का 7 और 8 वचन हमें याद दिलाता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। जो अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए बोता है वो शरीर से विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बोता है वो आत्मा से अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जब आप अपने पादरी की सेवकाई में ईमानदारी से दान देते हैं तो आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। अपने झुंड के चरवाहे का समर्थन करने की आपकी इच्छा परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी आज्ञाकारिता को दर्शाती है और वह अपने प्रचुर अनुग्रह से इसका सम्मान करता है। तो दोस्तों, ये थे 11 वचन जो हमें सिखाते हैं कि हमें चर्च में या अपने पादरी को दान क्यों देना चाहिए। अब हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल, क्या मुझे अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अपने पादरी को देना आवश्यक है? इसका जवाब है नहीं। बाइबल में आपके पादरी को देने के लिए कोई विशेष प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। ये व्यक्तिगत विश्वास और उदारता का मामला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल में जो उद्देश्य रखते हैं उसे खुशी खुशी और खुशी से दे, लिखा है 2 कुरिन्थियों 9 का 7 वचन में। दूसरा सवाल, मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मेरे पादरी को दिए गए मेरे वित्तीय योगदान का उपयोग जिम्मेदारी से किया जा रहा है? इसका जवाब है, आप अपने पादरी या चर्च के नेतृत्व के साथ वित्तीय मामलों पर चर्चा करके पारदर्शिता की तलाश कर सकते हैं। कई चर्च सदस्यों को वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करते हैं जिसमें बताया जाता है कि विभिन्न मंत्रालय उद्देश्यों के लिए धन कैसे आवंटित और उपयोग किया जाता है। खुला संचार और जवाबदेही वित्तीय संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद करती है। तीसरा सवाल, यदि मैं आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं और अपने पादरी को दान नहीं दे सकता हूं तो क्या होगा? इसका जवाब है, ऐसी परिस्थितियों में अपनी खुद की वित्तीय भलाई को प्राथमिकता देना और जरूरत पड़ने पर चर्च से सहायता लेना महत्वपूर्ण है। दान देने से वित्तीय कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपका पादरी और चर्च समुदाय सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद है और चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थितियों का सामना करते समय सहायता लेना स्वीकार्य है। निष्कर्ष में, अपने पादरी को दान देना केवल एक वित्तीय लेन देन नहीं है, बल्कि कई लाभों वाला एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये चर्च को मजबूत करता है, पादरी के मंत्रालय का समर्थन करता है और मंडली के भीतर उदारता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। जब आप अपने पादरी की भलाई और परमेश्वर के राज्य की उन्नति में योगदान देते हैं तो आप खुद को प्रभु से आशीर्वाद और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी तैयार करते हैं। इसलिए अपने पादरी को दिए गए दान के गहन प्रभाव को अपनी ईसाई यात्रा का एक अभिन्न अंग माने।